हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप? आज हम कह रहे हैं टैरो लव का रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो उसको क्लेम करिएगा, बिला वजह सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। स्कॉर्पियो लव लाइफ की रीडिंग हो रही है, यानी कि ये रीडिंग हो रही है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में, ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है। सो पहले आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे कि ये हफ्ता आपके पर्सन क्या आपके साथ उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, फिर आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो स्कॉर्पियो नो कॉन्टैक्ट टैरो लव का रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वर्ल्ड की एनर्जी आई है स्कॉर्पियो। क्या हो रहा है स्कॉर्पियो? ये पर्सन ना इस वीक में, ठीक है, इनकी जो एनर्जीज है बड़ी क्लियर एनर्जीज है, ठीक है। कुछ तो है जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नया स्टार्ट हो रहा है। अब ये आपके साथ स्टार्ट हो रहा है या किसी नए पर्सन के साथ स्टार्ट हो रहा है। मेंटली तौर पे ना स्कॉर्पियो, ये पर्सन अपना माइंडसेट बना चुके हैं कि इन्होंने क्या करना है। बहुत टाइम से जो ये कंफ्यूज थे ना, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं, किसी टॉक्सिक पर्सन से ये दूर हो चुके हैं। जो इनके दिल दिमाग में चल रहा था कि ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, स्टक थे। सो अभी ये आपसे साइड होके ओवर ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल देख रहे हैं, आसपास नजर घुमा रहे हैं। आपके अलावा भी इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ये उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। चूज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अभी इनका एक माइंडसेट ये भी है कि ये आपको छोड़ चुके हैं, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं। अभी ये इस चीज से निकलने के बाद ये दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ये और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मीटअप हो रहे हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि जो लॉयल्टी है ना, जो लॉयल्टी नाम की चीज है वो आपके लिए है। आपके साथ इनका जो कनेक्शन है ये काफी ज्यादा स्लो मोशन है, बड़े धीरे से बात करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं ये चीजों को समझने में या आपके साथ बातचीत करने में। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये बहुत बोरिंग पर्सन है, लेकिन लॉयल्टी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई चीज लॉन्ग टर्म चले, तो ये वो पर्सन है आपके साथ, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की एनर्जी को देखें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये एक टॉक्सिक जो चैप्टर था ना वो खत्म हो गया, एक नया स्टार्ट हो रहा है। आपने पहले अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया लव लाइफ में, वो सब कुछ खत्म हो गया, एक नया स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ना, जिस तरह का पर्सन आप चाह रहे हैं, कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक लॉयल पर्सन हो जो उसके साथ फ्यूचर भी प्लान करे, कमिटमेंट्स करे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करे, उसके साथ चले। सो वो नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये वो पर्सन है जो थोड़े टाइम के लिए भटक जाता है। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ये कुछ ऑप्शंस देखे हैं या किसी से बातचीत की है या ये करने वाले हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर ये किसी और से बातचीत नहीं करेंगे तो ये आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। सो यहाँ पे क्लियर कट एनर्जी है कि जब ये और लोगों की तरफ जाएंगे, इनको रियलाइज होगा कि मेरे लिए जो बेहतर है वो स्कॉर्पियो है। यानी कि इनका जो प्यार है, इनकी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो कंफर्ट जोन है ना, वो आपके साथ है। सो क्लियर कट एनर्जी है कि ये वीक में ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं या आपको कॉल करने वाले हैं, इनका कोई कॉन्टेक्ट होने वाला है आपके साथ, ठीक है। एक तो ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। सो इनकी पूरी ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपके लिए कि आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, अभी तक बातचीत नहीं हो रही, सो स्कॉर्पियो इस वीक में इस पर्सन की पूरी एनर्जीज हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ आएँगे और कहीं न कहीं इनको चीज़ें समझ आने वाली हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, आपके बारे में सोचते हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अट्रैक्शन आपके साथ इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके मुँह पे ये चीज़ें शो नहीं करवाएँगे, ठीक है। अभी अभी तक ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे थे, ठीक है। सो ये जो 7 ऑफ कप्स के बाद की इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना, उसमें ये लॉजिकल चीज़ों को देखेंगे, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक, बड़े ठंडे मिजाज से ये हर चीज़ को बैठ के सोचेंगे और फिर इनको रियलाइज़ होगा कि स्कॉर्पियो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। स्कॉर्पियो के होने या ना होने से मेरी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है। सो ये पर्सन अगर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है फैमिली इश्यूज़ थे, सो इस वीक में ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अभी तक अगर ये अपनी फैमिली के सुन रहे थे ना, सो अब ये खुद की एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, खुद की इनर वॉइस को फॉलो करेंगे, इनके लिए क्या ठीक है। सो आपके लिए जो इनकी एनर्जीज है बड़ी
क्लियर एनर्जीज है, बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं कि अब ये पर्सन अगर आपकी तरफ आएंगे, क्लियर कट नजर आए कि पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है। अगर अभी तक ये आपके साथ लॉयल नहीं थे, अभी तक ये आपको समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों में एक ऐसा कनेक्शन नहीं था जहाँ पे आपको लॉयल्टी नजर नहीं आ रही थी, सो अब जो टाइम शुरू होगा उसमें लॉयल्टी है, उसमें प्यार है, उसमें इनके बड़े क्लियर इंटेंशन है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपको ये इस तरह भी आगे बोल सकते हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, आप एफर्ट कर सकते हो, आप बचा सकते हो, आप चीज़ों को आज भी सही कर सकते हो, ठीक है। सो इनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आने वाला है, ये खुद के ऊपर यकीन करके कि ये आज भी आप दोनों में चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। सो ये पर्सन बड़े क्लियर इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। सो इनकी इस वीक में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत ठीक है। चेक करेंगे स्कॉर्पियो आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इस वीक में, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो इनके लिए। प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, आप क्या करने वाले हो इस वीक में। वेटिंग सिचुएशन, हैप्पीनेस, आप भी बातचीत करना चाह रहे हो और आप भी इनके साथ दोबारा से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। क्यों ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि कुछ ऐसा है कि आप इनके अलावा किसी थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हो, इस थर्ड पार्टी से बातचीत कर रहे हो, ठीक है। ये वीक में इनके अलावा भी कोई और है जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हो, या आप उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप मिल रहे हो, मीटअप कर रहे हो, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपको रियलाइज हो रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों है स्कॉर्पियो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद की बात है किसी थर्ड पार्टी से बातचीत करके इस वीक में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या आपसे दूर जाएंगे। स्टार्टिंग में इस वीक के स्टार्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। आप मिलोगे, बातचीत करोगे, लेकिन उसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपने एक गलत डिसीजन लिया, ठीक है, या आपने किसी गलत पर्सन से बातचीत किया, आपको बहुत नेगेटिव फील होगा, या इमोशनली आप टूट जाओगे, या फिर कुछ क्लैरिटी आपके सामने आएगी, कुछ क्लियर कट कुछ चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। वो चीज़ जब आपके सामने आएगी ना, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपके साथ, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब आप टूट के दोबारा बनते हो ना, तो आप निखर जाते हो, ठीक है। सो कुछ चीज़ें अगर आपकी समझ में नहीं आ रही थी, आप बहुत ज़्यादा वीक थे उस चीज़ों में, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, सो अभी क्लैरिटी आपके सामने आएगी। एक ऐसा सच जो आपसे छुपा था, वो चीज़ सामने आने के बाद आप हर्ट हो जाओगे, ये बहुत पेनफुल रहता है। फीलिंग्स की बात करें स्कॉर्पियो, आपके इनके लिए आज भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, केयरिंग है, आप इनकी केयर करते हो, इनको चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए फील करोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी अदर ऑप्शंस देखेंगे, आप भी ये चीज़ कर रहे हो, तो उसको आपको नेगेटिव एनर्जी फील होगी कि नहीं, मेरे लिए जो बेहतर है ना वो यही पर्सन है, मैं किसी और की तरफ नहीं जा सकता, मेरे लिए अगर कोई बेहतर है तो वो ये पर्सन है, ठीक है। सो यहाँ पे अब चीज़ें क्लियर कट समझ आ गई हैं, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, मेरे लिए क्या बेहतर है। आप ना मिडल ऑफ द वीक यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो अभी वो टाइम आ चुका है कि रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, ठीक है। आपको जो था ना कि क्या ऐसा है, या ऐसा होगा, या ऐसा नहीं होगा, सो अब वो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बाद, स्ट्रगल के बाद, एफर्ट्स के बाद अब आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है, अब आपको प्यार मिलने वाला है, अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि जितना प्यार आपने इस पर्सन से किया है, ये भी आपसे करते हैं, ठीक है। तो फैमिली बेसिस पे शादी के बारे में भी सोच रहे हो, या फिर फैमिली में शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो सकती हैं, घर वाले मान सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ जो था ना, आप बहुत टाइम से फैसला नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अब आप फैसला कर चुके हो आपके लिए क्या ठीक है। अगर आप इस पर्सन के अलावा एक और पर्सन के बारे में सोच रहे थे ना, आपको समझ नहीं आता था मेरे लिए ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, नहीं, फैसला कर चुके हो। यूनिवर्स ने आपको
वो चीज़ दिखा दिया कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा पर्सन ठीक रहेगा, किसके साथ आप फ्यूचर में खुश रहोगे, किसके साथ आपको खुशी फील होगी। सो वो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। सो इस वीक में आपकी जो एनर्जीज हैं शादी से रिलेटेड भी हैं, आप शादी के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आप शादी के ऊपर कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे ना, तो अब आपको समझ आ गया कि अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे इस पर्सन से करनी है, मेरे लिए यही ठीक है, मुझे यही समझ में आ रहा है। एंड ऑफ द वीक ये एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। आप दोनों ही फैमिली बेसिस पे अगर आपका कम्युनिकेशन होता है ना, यानी कि क्लियर कट नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन होने वाला है, तो आप दोनों ही शादी से रिलेटेड कुछ कमिटमेंट करोगे, ठीक है। एंजल्स की गाइडेंस चेक कर लेते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आपको एक तो जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये देखो ना 5 और 1 उल्टा आया, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी जिससे सामने वाला बंदा हर्ट हो जाए। आपकी लड़ाइयाँ आपकी खुद की वजह से होती हैं, आप खुद की वजह से सब कुछ करते हो, आप खुद की वजह से ही आज इस सिचुएशन में हो। आप प्यार को ढूंढ रहे हो जबकि प्यार आपके आसपास ही है। आप प्यार को देख नहीं पा रहे, आप प्यार को समझ नहीं पा रहे। अपने फीलिंग्स के ऊपर गौर करो, अपने आप को देखो, खुद को समझो, ठीक है। पहले आप खुद को समझोगे तो आप सामने वाले बंदे को समझ पाओगे। अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझोगे तभी आप अपनी फीलिंग सामने वाले बंदे को बता पाओगे। और जल्दबाजी में कुछ मत करो, जल्दबाजी नहीं करनी, वेट करना है, ठीक है। जल्दबाजी के काम बाजुकात शैतान के होते हैं, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत लो, वेट करो, देखो, समझो, ठीक है। ऑब्जर्व करो आपके लिए क्या ठीक है। वेटिंग सिचुएशन नजर आ रही है, आपको वेट करना चाहिए, ये वेट करना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं प्यार है, खूबसूरत है, सुबह है, शाम है, सब कुछ है, लेकिन हर चीज टाइम के साथ होती है, ठीक है। हर चीज टाइम पे होगी। हर एक चीज का एक मुकर्रर टाइम है। आप जो चीजें चाह रहे हो वो अपनी टाइम पे होंगी। आप उन चीजों को करने के लिए ना गलत फैसले करते हो, आप वो चीजों को करने के लिए गलत डिसीजन ले रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। वेट करो, वेटिंग सिचुएशन में रहना है आपको, ठीक है। आप बहुत लाइफ में बहुत अच्छा आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। इस पर्सन के मैटर में भी आपको वेट करना है। आप देखो ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, आपको फिर सोच के समझ के आपके लिए क्या ठीक है, दिल से क्या दिमाग से भी सोचना है, ठीक है। फिर आपने कोई स्टेप लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दो में यार, टेक केयर।